नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहिंदर सिंह, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एसजीटी यूनिवर्सिटी से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम ड्रिप इरिगेशन के बारे में विस्तार से समझेंगे। ड्रिप इरिगेशन प्रणाली वह प्रणाली है जिसके अंदर हम 90% पानी की बचत कर सकते हैं। अगर हम खुले पानी से 1 एकड़ की खेती करते हैं तो उससे ड्रिप इरिगेशन की विभिन्न विधाओं से हम 12 से लेकर 21 एकड़ तक की खेती कर सकते हैं। आइए इस प्रणाली को विस्तार से समझते हैं। ड्रिप इरिगेशन में सबसे पहले वो आता है वाटर सोर्स यानी कुएं का पानी, जिससे पानी बाहर की तरफ निकलता है। उसके बाद आता है पहली फिल्ट्रेशन यूनिट, जिसको हम हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर कहते हैं। हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर के अंदर जब मोटर स्टार्ट करते हैं तो पानी वर्गाकार घूमता हुआ नीचे की तरफ जाता है, और जब ये पानी घूमता है तो उसके अंदर जितने मिट्टी के कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद आता है वेंचुरी मैनिफोल्ड। इस मैनिफोल्ड का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये पानी को के प्रेशर को 2 भागों में बांट देता है। जब इसको 2 भागों में बांटते हैं तो ये फर्टिलाइजर टैंक है। इस फर्टिलाइजर टैंक के अंदर प्रेशर बढ़ता है, और जो खाद दवाई देने के लिए हमें पूरे खेत में घूमना पड़ता है और हम एक साथ दवाइयाँ या खाद नहीं दे सकते, वो इस फिल्टर यूनिट से हम हर पौधे में नियमित रूप से एक मात्रा में खाद दे सकते हैं। जब इस वेंचुरी मैनिफोल्ड की वाल्व को पूरा खोलते हैं तो पूरा का पूरा पानी पूरा बाग के अंदर जाता है, लेकिन जब धीरे धीरे इस वाल्व को बंद करते हैं तो इन वालों में प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण इस टैंक में प्रेशर बढ़ता है, और ये प्रेशर से उस खाद दवाई को इस वेंचुरी मैनिफोल्ड के जरिए बाहर की तरफ लेके जाती है, जिससे कि हर पौधे के अंदर बराबर मात्रा में खाद दवाइयाँ और पोषक तत्व पहुँच जाते हैं। अब आती है इसकी सफाई की बारी। हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर की सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कुएँ नए होते हैं जब वो पानी चलता है तो उसके साथ मिट्टी उठती है, और जब ये मिट्टी इस हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर से होती हुई ट्यूब्स में जाती है तो ट्यूब चौक होने का खतरा रहता है और पूरा का पूरा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम खराब हो जाता है। इसलिए नियमित रूप से इस हाइड्रोसाइक्लोन की सफाई करना बहुत आवश्यक है। अब आप देखिए, जब हमने पिछले 5 दिन से इस हाइड्रोसाइक्लोन के फिल्टर को साफ़ नहीं किया है तो उसके अंदर से जब सफाई करते हैं तो रेत निकलता है। वो आप देख रहे होंगे, वो जितना रेत के कण होते हैं वो इसके अंदर इकट्ठा हो जाते हैं नीचे तल में, और इसको थोड़ी देर खुला छोड़ते हैं तो सारा रेत ड्रिप इरिगेशन में न जाकर इस हाइड्रोसाइक्लोन में इकट्ठा हो जाता है, जो कि हमारे सिस्टम को चौक होने से बचाता है और ये ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित काम करता है। हाइड्रोसाइक्लोन से पानी साफ होकर किस फिल्टर या स्क्रीन फिल्टर में आता है, इसका काम होता है जो भी महीन कण हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर में साफ नहीं होते उसको ये साफ करता है। हमें नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए ताकि वो महीन कण हमारे ड्रिपर्स में ना जाएं। इस प्रकार इसके अंदर वाल लगी होती है, हमें उसको खोलकर इसके अंदर की गंदगी को साफ कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो भी मिट्टी के कण थे वो धीरे धीरे करके इससे साफ हो जाते हैं और हमारा सिस्टम चौक होने से बच जाता है। स्क्रीन फिल्टर को खोलना बहुत आवश्यक है ताकि इसके अंदर लगी हुई जाली को आप साफ कर सकें। इस प्रकार आप देखेंगे कि इसके अंदर एक जाली है जिसके अंदर मिट्टी के कण फंसे हुए हैं, तो हमें एक बार इसको निकाल के और अच्छे पानी में साफ करना चाहिए। और ये जब चलती है तो ये मिट्टी के कणों को अपने अंदर सोख लेती है और इस वाल के जरिए ये साफ हो जाती है। इसके बाद पानी आगे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में जाएगा, वो मेन पाइप और सब मेन पाइप से लेटर लाइन में, वो हम अभी देखते हैं। ड्रिप इरिगेशन में 90% पानी कम लगता है। इसका मतलब जो ट्यूबवेल से पानी निकलता है पूरा का पूरा ड्रिप नहीं ले सकती, तो उस पानी को हमें बाईपास करना पड़ता है, तो इसे बाईपास वाल्व कहते हैं। जब इस वाल्व को खुला छोड़ते हैं तो ये मेन पाइप है जो ड्रिप इरिगेशन के लिए ज़मीन के नीचे दबी हुई है 2 से 2.5 फीट नीचे, ताकि ट्रैक्टर जैसे इम्प्लीमेंट ये चले तो ये टूटे ना और ये सालों साल चलती रहे। जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो उसको हम इस बाईपास वाल्व से बाहर निकाल देते हैं, और जितनी ड्रिप में ज़रूरत होती है वो इस वाल्व के थ्रू जाता रहता है। अब इस मेन पाइप के बाद वो सब मेन पाइप्स होती हैं जो प्लास्टिक की पाइप होती हैं, उसके अंदर से LLDP लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप डलता है, जो 16 mm की वायर होती है, वो हम पेड़ के चारों तरफ लगाते हैं। अब उसको हम विस्तार से देखते हैं कि जब मोटर चलती है तो इन सभी पाइपों से होते हुआ पानी पेड़ की जड़ में कैसे जाता है। पानी मेन पाइप से सब मेन पाइप में, सब मेन पाइप के बाद लेटरल पाइप में, लेटरल के बाद इन सब लेटरल पाइप्स में आता है, जो कि 12 mm की अमूमन खेतों में लगती हैं। इनके अंदर 2 ड्रिपर्स लगे होते हैं। ये NPC ड्रिपर है, नॉन प्रेशर कंपैटिबल ड्रिपर्स, यानी कि इनके ऊपर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता रहेगा तब भी इसमें पानी चलता रहेगा, और प्रेशर कम है तब भी इसमें टपका टपका करके पानी निकलता रहेगा।
अब जब ये सिस्टम सारा का सारा ज़मीन के नीचे दबा हुआ है, तो हम इसके अंदर फिल्टर यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर किसी तरीके से मिट्टी के कण ना जाएं, नहीं तो ये पूरा का पूरा सिस्टम चौक हो सकता है। इसलिए हर पेड़ के पास एक ऐसी एंड वाल लगी होती है जिसके द्वारा हम इस ट्यूब को खोल सकते हैं। तो इस ट्यूब के अंदर जितनी भी मिट्टी होगी वो इस ट्यूब में इस एंड वाल के द्वारा बाहर निकल जाती है। इसको साफ करने के बाद हमें हर पेड़ के बाद हर 1 महीने के बाद इसे साफ कर देना चाहिए, ताकि ये सिस्टम चौक ना हो। इसके बाद जहाँ पॉली हाउस जैसी यूनिट होती है या जहाँ तापमान को कम करना पड़ता है, वहाँ ये फोगर्स लगते हैं। फोगर्स प्रेशर से चलते हैं और ये किसी प्रकार के 16 या 12 mm की ट्यूब में लग सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे, इसके अंदर से पानी निकलता है फोगर के। तो ये ह्यूमिडिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। किसी क्लोज इन्वायरमेंट में टेम्परेचर को कम रखता है, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है। और इसको भी हमें फिल्टर यूनिट के साथ ही इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि इनकी कॉस्ट 1 एकड़ में बहुत ज़्यादा होती है और इनकी लाइफ लंबी चलाने के लिए हमें इनको साफ़ करते रहना चाहिए। अब इसके बाद जब वो मेन पाइप जिससे पानी आता है उसको भी हमें साफ़ करना है। उसके एंड पॉइंट के ऊपर एक फ्लश वाल लगी रहती है। जब उसको खोलते हैं तो उससे सारी गंदगी पाइप की उसके फ्लश वाल के थ्रू बाहर आ जाती है। अब हम वो फ्लश वाल देखते हैं। ड्रिप इरिगेशन का आखिरी भाग है, इसको फ्लश यूनिट बोलते हैं। जब इसको खोलते हैं तो इसके अंदर से पूरे पाइपलाइन के अंदर जितनी भी रेत, मिट्टी या फंगस होती है वो सारी की सारी बाहर आ जाती है और हमारा ड्रिप इरिगेशन सेफ रहता है और वो सालों साल चलता है। आज हमने ड्रिप इरिगेशन के विभिन्न भागों के बारे में विस्तार से समझा और उनको साफ करने की विधियों को समझा। ड्रिप इरिगेशन एक ऐसी पद्धति है जिसके अंदर पानी की 90% तो बचत होती है और उसकी एफिशिएंसी 90% बढ़ती है। और इसके अंदर खाद जो हम डालते हैं, फर्टिगेशन जिस प्रक्रिया को कहते हैं, उसकी एफिशिएंसी भी लगभग 95% होती है। जबकि उस खाद को अगर किसी दूसरे तरीके से देते हैं तो उसकी एफिशिएंसी खुले वातावरण में 35 से 40% तक होती है। अब ड्रिप इरिगेशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको एक बार लागत लगानी है और वो 10 से 15 साल तक आप अगर उचित देखभाल करते हैं, सावधानियां बरतते हैं तो आपकी चलती है। ड्रिप इरिगेशन का आज की खेती के युग में बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हमारे पास जो पानी की उपलब्धता है वो बहुत कम है। पृथ्वी पर पूरे जल का केवल 2% ही ऐसा जल है जिसको हम खेती या पीने के रूप में यूज कर सकते हैं। इसलिए हमें पानी की हर स्तर पर बचत करने की आवश्यकता होती है। और अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।